ओके, ठीक है। लास्ट हमने ये देखा था, राइट? एंड और इन, नॉट इन। क्लियर है? सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे? यूज, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? एम्प्लॉयज, राइट? तो मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल व्हाट? देखिए, कॉलम या रोज। सिलेक्ट के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं? सिलेक्ट के अंदर क्या आता है यहाँ पे स्टार की जगह पे? कॉलम है ना ये। स्टार मतलब क्या है? पूरे कॉलम उस टेबल के, राइट? फ्रॉम के अंदर क्या मेंशन करते हैं? टेबल नेम। तो अब मान लो मुझे एम्प्लॉय टेबल से तीन ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो क्या करेंगे? यस, बोलो। कॉलम में असाइन करेंगे सर। कहाँ पे? सिलेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर, नंबर, फर्स्ट फर्स्ट नेम, नेम, लास्ट नेम लास्ट नेम, फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉयज, राइट? मतलब आपको आउटपुट में जितने कॉलम चाहिए उस टेबल से बस सिलेक्ट के अंदर उसका नाम मेंशन कर देंगे। ओके, ये देखा था हमने, राइट? क्या क्या हुआ है? एंड हुआ है, और इन, नॉट इन भी हुआ है, राइट? ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ एस। ओके, मुझे क्या करना है? एम्प्लॉयज टेबल से ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं जिनका नाम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एस से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, बोलो? सिलेक्ट, पूरा डेटा चाहिए मुझे। एक्सट्रैक्ट ऑल, फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉयज। वेयर वेयर क्यों आएगा? कंडीशन कंडीशन है, राइट? कौन से कॉलम की कंडीशन है? फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो वेयर फर्स्ट फर्स्ट नेम नेम, लाइक फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है। अब आपको क्या चाहिए? अगर मैं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सिर्फ एस करता हूँ, अगर ऐसे करता हूँ तो क्या हो जाएगा? वो फाइंड करेगा कि फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम कॉलम में कोई एस नाम का एम्प्लॉय है क्या, और ऐसे कभी नाम होगा क्या सिर्फ एस करके? नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है। यस, तो हम क्या करेंगे? पैटर्न मैच करना है ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे लाइक। पैरेंथेसिस में मैं लिखूंगा एस सिंगल कोट में। तो यस क्या चाहिए मुझे? फर्स्ट नेम के स्टार्टिंग में चाहिए यस। यस के आगे कुछ भी चलेगा ना, बस उसका नाम यस से स्टार्ट होना चाहिए। तो यस से स्टार्ट होगा, उसके आगे मुझे कुछ भी चलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिया। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, देखो, फर्स्ट नेम चेक करो, सबका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, और हर एक के नाम में अलग अलग कैरेक्टर है, साइज भी अलग अलग है। मतलब यस से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? यस के आगे कितने भी लेटर आ सकते हैं, कुछ भी चलेगा, राइट? बस कंडीशन क्या है ना, फर्स्ट नेम की स्टार्टिंग यस से होनी चाहिए। यस, यही मेरा क्वेश्चन है। फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ ए, तो क्या करेंगे? लाइक ए पर्सन। देखो ए से नाम स्टार्ट हो रहा है, और यही मेरा क्वेश्चन है। फर्स्ट नेम जिनका यस से एंड हो रहा है, जिनके भी नाम में लास्ट में यस आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखो, स्टार्टिंग में परसेंट आएगा, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा। एंड कहाँ से हो रहा है? एस से हो रहा है। इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो हर एक के फर्स्ट नेम में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है लास्ट में, राइट? क्लियर है ये? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें देखो मुझे क्या चाहिए? स्टार्टिंग में ए चाहिए। ओके, ए के बाद एक कैरेक्टर होगा जो कौन सा भी रहेगा चलेगा, लेकिन थर्ड कैरेक्टर जो होगा ना वो मुझे चाहिए एस, और एस के बाद फिर कुछ भी आना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर ए चाहिए, थर्ड कैरेक्टर यस चाहिए, और यस के बाद कुछ भी चलेगा मुझे। बस मेरी कंडीशन क्या है? फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर ए एंड यस चाहिए। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, कौन से कॉलम पे कंडीशन है? वेयर वेयर फर्स्ट फर्स्ट नेम नेम, लाइक लाइक, पैरेंथेसिस में देखो मुझे फर्स्ट फर्स्ट क्या नेम चाहिए? स्टार्टिंग ए। ए के बाद क्या आएगा?
ओके, परसेंटेज क्यों आएगा? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब एक के बाद कुछ भी आएगा, लेकिन मुझे एक के बाद कितने वर्ड चाहिए? एक ही वर्ड चाहिए, वो कुछ भी चाहिए, एक लेकिन ये यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज यूज करता हूँ तो एक ही बात कितने भी वर्ड आ सकते हैं ना। तो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडरस्कोर। जो हम स्कूल में देखते थे ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे एक वर्ड फिल करना है मुझे। ओके, ए, यहाँ पर एक वर्ड आएगा, उसके बाद थर्ड वर्ड क्या चाहिए मुझे? एस, ये और इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज। मतलब इसके आगे कुछ भी आएगा, राइट। अब अगर मैं इसको देखो सेमी कॉलम करता हूँ, रन करता हूँ, तो स्टार्टिंग ए से हो रही है, थर्ड कैरेक्टर कौन सा है? एस आ रहा है। क्लियर है? ये लाइक कब यूज करना है? अगर मान लो क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि मुझे जिनका भी नाम यस से स्टार्ट हो रहा है ना, उनको छोड़ के बाकी सब लोग चाहिए। तो पहले ये बताओ मुझे, यस से नाम स्टार्ट हो रहा है, ऐसे एम्प्लॉय कैसे फाइंड करोगे आप? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक एस परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? ऐसे एम्प्लॉय आएंगे जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है ना, उनको छोड़ के बाकी सब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? नॉट लाइक करूंगा। जैसे इन करते थे, नॉट इन करते थे, वैसे ही नॉट लाइक। इसका मतलब क्या होगा? जिनका भी नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग आ जाएंगे, देखो। अब यहाँ पे आपको एक भी एम्प्लॉय ऐसे नहीं दिखेगा जिसका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? लाइक, नॉट लाइक, यस। ओके, अब मुझे सैलरी टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, सर परसेंट यहाँ, हेलो यस, बोलो। सर, लाइक में जो अपन ने ये लिखा है ना, ये और यस, यहाँ पे भी केस सेंसिटिव काम करेगा? नहीं नहीं, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है, मैंने पहले ही बताया ना आपको, हाँ, डे वन के लेक्चर में बताया, एसक्यूएल इज अ केस नोट सेंसिटिव लैंग्वेज, है या नहीं? नहीं है। इज नॉट अ केस सेंसिटिव, राइट। मतलब हम्म, यहाँ पे स्मॉल ए या कैपिटल ए कुछ भी डालो, तो सेम ही आउटपुट आउटपुट आएगा। देखो कैपिटल ही आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं ओके, कैपिटल का, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस मैच कर रहा है, ये ए है और एक कैपिटल ए भी, उसको मालूम है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब मुझे सैलरी, ओके, सैलरी टेबल का डेटा आ गया। टोटल कितने रोज है सैलरी टेबल में? 9,67,330, राइट। ओके। तो एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन लेस। यस, कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस लेस, देन, उसके बाद ग्रेटर लेस, देन इक्वल टू, लेस देन लेस, इक्वल टू। नॉट यस। इक्वल टू। तो अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? एक्सट्रैक्ट ऑल द records from salaries table whose salary is higher than 58,000। सैलरी टेबल में से मुझे सिर्फ ऐसे ही ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 58,000 से ज्यादा है। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरीज। क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या या कंडीशन है? सैलरी, सैलरी हायर देन 58,000 चाहिए, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? सैलरी। सैलरीज, सैलरीज कॉलम नहीं है ना हमारे पास, सैलरीज टेबल है। उसमें कौन सा कॉलम है? सैलरी करके टेबल है, सैलरी करके कॉलम है। तो कौन से कॉलम पे कंडीशन है? सैलरी कॉलम पे। क्या कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? यस, तो वो किसके अंदर आएगा? वेयर, वेयर, वेयर सैलरी हायर देन 58 है, मतलब सैलरी ग्रेटर देन 58,000। अगर इसको रन करता हूं मैं, तो चेक करो, सभी की सैलरी 58,000 से ज्यादा हो गई। अब रिकॉर्ड भी देखो कम हो गए,
पहले 9,67,000 थे, अब कितने? 5,51,930। 32। अगर क्वेश्चन में मुझे ऐसे चाहिए कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी 1,50,000 से ज्यादा है, तो बस यहाँ पे चेंज करूंगा मैं, क्या 1,50,000। अब इसको रन करता हूँ, तो देखो कितने एम्प्लॉयज, ऐसे 16 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 1,50,000 से ज्यादा है। अगर 1,50,000 से कम सैलरी वाले चाहिए तो सैलरी लेस देन। लेस देन 1,50,000। यस, क्लियर है ये? सैलरी लेस देन 1,50,000। अगर इसमें मुझे, अब इस आउटपुट में क्या है, ऐसे ही एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी 1,50,000 से कम है। मुझे इसमें 1,50,000 को भी इंक्लूड करना है, तो क्या करेंगे? लेस देन इक्वल। इज इक्वल टू, मतलब अब इसमें 50,000 के 1,50,000 वाले भी कंसिडर हो जाएंगे। देखो अब इसमें 9,50,000 वाले भी आ जाएंगे जिनकी सैलरी 9 लाख, सॉरी 1,50,000 होगी ना, वो भी आ जाएंगे। यस, क्लियर है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अगर मान लो सैलरी मुझे एक रेंज में से चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 80,000 एंड 1 लाख के बीच में है, इस रेंज में है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर वेयर सैलरी बिटवीन इज इक्वल टू, नहीं, रेंज में चाहिए तो बिटवीन आएगा, बिटवीन 18 80,000 एंड 1 लाख। 1 लाख। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, देखो आपको पूछेंगे कि मुझे ऐसे फाइंड करना है, ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी 80,000 एंड 1 लाख के बीच में है, तो आप बोलोगे बिटवीन और एंड यूज करो। लेकिन बिटवीन और एंड यूज करने के बाद देखो वो क्या करेगा, 80,000 और 1 लाख के बीच में जिनकी सैलरी है ना, वो तो देगा, लेकिन इसमें ऐसे भी एम्प्लॉय देगा जिनकी सैलरी 80,000 है और 1 लाख है। 80,000 को भी वो कंसिडर करेगा, 1 लाख को भी कंसिडर करेगा। ओके, तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज है, देखो 1,34,409। यस, ये क्लियर है? कंपैरिजन ऑपरेटर कब करेंगे हम? ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, बिटवीन एंड क्लियर है? बिटवीन मतलब सिर्फ वो इसके बीच वाले नहीं देगा, इसको भी, जिनकी सैलरी 80,000 है उनको भी कंसिडर करेगा, जिनकी सैलरी 1 लाख है उनको भी कंसिडर करेगा। यस, इसमें कुछ डाउट किसी को? वेयर में हमने क्या क्या यूज किया, देखो एंड किया है, और इन किया, उसके बाद नॉट इन, फिर लाइक देखा, नॉट लाइक, देन ओके, बिटवीन कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन एंड। ओके, क्लियर है सबको? यस। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो हमारे पास एक टाइटल्स टेबल है, इसमें क्या रिकॉर्ड्स है टाइटल्स टेबल में? टाइटल्स टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्या क्वेरी राइट करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। ओके, इसमें क्या पता चल रहा है आपको इस डेटा से? मतलब उस हर एक एम्प्लॉय की पोजीशन क्या है, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, स्टाफ है, मैनेजर है। ओके, तो ये पता चल रहा है यहाँ से। और उस यहाँ पे देखो उसकी डेट भी है, मतलब कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक उसकी पोजीशन क्या थी। क्लियर है? सिमिलरली हमारे पास एक डिपार्टमेंट्स का भी टेबल है, जिसमें क्या है, उस कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है टोटल, और हर एक डिपार्टमेंट का एक नंबर है। वैसे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, इस टेबल में क्या पता चलेगा? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, नाम से ही पता चल रहा है ना, देखो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है ये पता चलेगा। यस, डिपार्टमेंट मैनेजर, इससे क्या पता चलेगा, कौन से डिपार्टमेंट में कौन मैनेजर है वो पता चलेगा, राइट? हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के रिकॉर्ड इस टेबल में होंगे। तो डेटा अंडरस्टैंड किया आपने पहले? क्लियर है ये सबको?
छह टेबल में हमारे पास कौन सा डेटा है? ओके, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन मैंने बोला था, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट from फ्रॉम वेयर, group by ग्रुप बाय, हैविंग, ordered by ऑर्डर बाय, limit. लिमिट, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम है एग्रीगेट फंक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एग्रीगेट फंक्शन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? फर्स्ट है सम, Count, सेकंड वन इज मीन, max, थर्ड वन इज मैक्स, count, फोर्थ इज काउंट, एंड फिफ्थ वन इज एवरेज। uh, ओके, ये एग्रीगेट फंक्शन है, सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज। अब हर एक का यूज देखते हैं। सम का क्या मीन होगा? मतलब एडिशन। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास क्या है, एक सैलरी का टेबल है, राइट? ओके, मुझे क्या करना है, टोटल सैलरी निकालनी है। अभी तक कितनी, हर एक एम्प्लॉयज को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा, इस सैलरी कॉलम का मुझे क्या करना है, एडिशन करनी होगी ना हर एक वैल्यूज की। कैसे करेंगे देखो, select, सिलेक्ट sum, सम, कौन से कॉलम का सम करना है? salary, सैलरी कॉलम का, फ्रॉम salary, सैलरीज। अगर इसको रन करता हूँ तो देखो, टोटल वैल्यूज क्या है, इसको रीड करो। यस, वैल्यू को रीड करो ना इसको। अरे इस वैल्यू को रीड करना है बस। क्या है, बोलो। चलो छोड़ दो, जाने, आउट ऑफ एसक्यूएल क्वेश्चन था, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 6167.8 करोड़। ओके, सो सम का मीनिंग पता चल गया। सम क्या करता है, अगर एडिशन फाइंड करनी है आपको, मतलब टोटल लेना है किसी कॉलम का, सम करेंगे। वैसे मीन क्या करता होगा, मिनिमम वैल्यू। अगर मुझे ऐसे फाइंड करना है, सबसे मिनिमम सैलरी कौन सी है उस पूरे टेबल में, हम क्या करेंगे, मीन सैलरी फ्रॉम सैलरीज। यस, मिनिमम सैलरी कौन सी है, 38,735। क्लियर है? यहाँ पे देखो, कॉलम, इस आउटपुट जो आ रहा है उसका कॉलम का नाम क्या आ रहा है, मीन, फिर पैरेंथेसिस में सैलरी करके। इसका एक नाम मीनिंगफुल होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। देखो आउटपुट, ये नाम आ रहा था कॉलम को, तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो नाम कैसे चेंज करेंगे, एज मिनिमम सैलरी। अब देखो मिनिमम सैलरी कितनी है, 38,735। ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, एज टोटल सैलरी। इसको रन करूंगा, देखो टोटल सैलरी। क्लियर है? वैसे ही अगर मुझे पूरे सैलरी टेबल से मैक्स सैलरी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स, कौन से कॉलम के ऊपर मैक्स एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, सैलरी कॉलम के ऊपर। इसको बोलेंगे एज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम सैलरीज। क्लियर है? उसके बाद कौन सा फंक्शन है, काउंट। काउंट क्या करता होगा, अगर मुझे, देखो सैलरी टेबल में कितने एम्प्लॉयज है काउंट करना है, या फिर कितने रिकॉर्ड्स है, कितनी रोज है, सैलरी टेबल में कितना डेटा है काउंट करना है, तो सिलेक्ट काउंट, कौन से कॉलम के ऊपर काउंट लगाएंगे, एम्प्लॉय नंबर, या कौन से भी कॉलम के ऊपर लगाओ, ठीक है। एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है, फ्रॉम सैलरीज। तो कितने रिकॉर्ड्स है, 9,67,330। एम्प्लॉयज टेबल में कितने रिकॉर्ड है,
टेबल का नाम चेंज करो। एम्प्लॉयज टेबल में कितने हैं? 3,24,000 है ना, देखो 3,24,000 एम्प्लॉयज। तो ये कहाँ से पता चल रहा है हमें? काउंट फंक्शन से। ओके, लास्ट कौन सा है हमारा? एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं पता है सबको? अगर मान लो मेरे पास 10, 20, 30, 40, ओके, ओके, या फिर ऐसे मेरे पास कुछ नंबर है, मुझे इनका क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। कैसे करेंगे? एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं, तो एडिशन कितनी आएगी? यस, 40, 60, 70, 80, 100 डिवाइडेड बाय 5, तो कितने आएगा एवरेज? 20 एवरेज आएगा। तो ऐसे ही मुझे क्या करना है, हमने टोटल सैलरी फाइंड की थी, ये क्या है? सम सैलरी आ रही है ना, तो मुझे एवरेज फाइंड करना है, एवरेज सैलरी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट एवरेज सैलरी, एज इसको मैं एवरेज सैलरी बोलता हूँ, ठीक है, फ्रॉम सैलरीज। यस, एवरेज सैलरी। ये क्लियर है? एग्रीगेट फंक्शन देखो, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है कि सम का क्या यूज है, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज। अभी सब हमने क्या देखा है? इंट्रोडक्शन देखा है इसका। ओके, क्लियर है? सम क्या करता है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो हम सम यूज करेंगे। मीन कब यूज करेंगे? कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से कॉलम से फाइंड करनी है, उस कॉलम का यहाँ पे नाम लिख दो। मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा है, ठीक है। मुझे अगर मिनिमम एम्प्लॉय नंबर फाइंड करना है तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम, कौन सा है मिनिमम एम्प्लॉय? 10,001। यस, ये क्लियर है? ओके, ठीक। तो हमारे पास ये सैलरी टेबल है, राइट। इसमें क्या है? हर एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है, ऐसे क्यों है यहाँ पे? यस, लेकिन हर साल क्या हो रहा है? सैलरी इंक्रीज हो रही है ना। यस, तो देखो 10,001 उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? 60,117। नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीज होगी, कितनी हो गई? 62,102। मतलब एवरी ईयर उसकी सैलरी चेंज हो रही है, राइट। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 10,001, ये 10,000, नंबर तो सेम ही रह रहा है ना। ओके, तो नंबर सेम है, मतलब ये एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय भी चेंज हो रहा है क्या? नाम चेंज हो रहा है एम्प्लॉय का? एक ही एम्प्लॉय है ना, कौन सा? जॉर्ज, राइट। ये एम्प्लॉय तो चेंज नहीं हो रहा है। सेम वैसे ही 10,002 के लिए क्या है? मल्टीपल रिकॉर्ड है। 10,003 के लिए भी क्या है? मल्टीपल्स रिकॉर्ड। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज whose employee number is 10,001। कैसे करेंगे? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार, कैसे? टोटल सैलरी फाइंड करनी है ना। सम फाइंड आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? टोटल सैलरी। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट में हमें जो भी चाहिए वो सिलेक्ट के अंदर मेंशन करते हैं। सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए? टोटल ऑफ सैलरी, तो सम सैलरी, इसको क्या बोलेंगे? एज टोटल सैलरी टोटल सैलरी। फ्रॉम कौन से टेबल से लेंगे? सैलरीज टेबल। उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? एम्प्लॉय नंबर इज 10,001 चाहिए। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर। सैलरीज टेबल में एम्प्लॉय नंबर कॉलम है एस, तो कहाँ पे आएगा वो? वेयर वेयर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। 10,000 देखो, टोटल सैलरी कितनी है 10,001 की? 12,81,612। अब मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है इस आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर। कैसे करेंगे? कॉलम कहाँ पे ऐड करते हैं? सिलेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम दिखता हूँ, देखो एम्प्लॉय नंबर। अब आउटपुट मेरा और मीनिंगफुल लगेगा ना। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो एम्प्लॉय नंबर 10,001, उसकी टोटल सैलरी कितनी है? 12,81,612। यही अगर मुझे 10,002 का निकालना है तो 10,002 की टोटल सैलरी और उसका एम्प्लॉय नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे? फिर एम्प्लॉय नंबर चेंज एम्प्लॉय नंबर 10,002 करेंगे।
यस, एम्प्लॉय नंबर 10,002, टोटल सैलरी 4,13,127। अगर एम्प्लॉय नंबर 11,000 का चाहिए तो एम्प्लॉय नंबर 11,000। यहाँ पर मैं 11,000 करूंगा। यस, क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो। सर ऑपरेटरचे इकडे टाकतात कॉलम यस, ऑपरेटर सम ऑपरेटरचे इकडे टाकलं ना एम्प्लॉय नंबर आणि सॅलरीचा कॉलम तर चालतं ते कसं म्हणजे काय म्हणजे सम? सम ऑपरेटर आहे ना त्याच्या पुढे सॅलरीचा टाकला ना तुम्ही कॉलम ओके, मग त्याने एम्प्लॉय नंबरचा इकडे टाकलाय समच्या हो मध्ये मैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर सम कर रहा हूँ क्या? मैं सम किसके ऊपर कर रहा हूँ? तो सैलरी का सम लेगा ना। ये एम्प्लॉय नंबर का क्या है इसके रिलेशन? एम्प्लॉय नंबर बस वो बता रहा है कि कौन से एम्प्लॉय का ये सम है। मैं एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर मुझे सम करना है क्या? एम्प्लॉय नंबर के एडिशन करके मुझे क्या आउटपुट मिलेगा उसमें? इनसाइड क्या फाइंड करेंगे आप बताओ? ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं एज ए डेटा एनालिस्ट की तरह से सोचो ना कि आप कुछ तो इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हो उसमें से। आपको क्या करना था, मतलब आपके मैनेजर ने बोला कि 10,001 एम्प्लॉय नंबर जो है उसको अभी तक हमने हर साल कितनी टोटल सैलरी दी है, उस सभी का एडिशन करो। कैसे करोगे? आउटपुट में ही दिखाओगे आप 10,001 यहाँ पे बस डालोगे, बस। और मैनेजर को आउटपुट दिखाओगे, एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, उसकी अभी तक की टोटल सैलरी है 12,81,612। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे मुझे सम फंक्शन कौन से कॉलम के ऊपर लगाना था? बस सैलरी कॉलम। यहाँ पे कॉमा है ना, ये सेपरेट है, देखो। यस, तो आपने क्या पूछा था? एम्प्लॉय नंबर। इस ये तो क्वेश्चन लॉजिकली नहीं था ना। मतलब देखो, अगर मैं इसको कट करता हूँ और इसको मैं इसके आगे लिखूंगा कॉमा करके, क्या हो जाएगा? आउटपुट में बस पहले टोटल सैलरी कॉलम आएगा, फिर एम्प्लॉय नंबर का कॉलम आएगा। ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। यस, हाँ, लेकिन ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर का नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा दूसरा कॉलम। ओके, देखो, टोटल सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, बस कॉलम की अरेंजमेंट चेंज हो रही है। लेकिन मैं देखो एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ एक ही कॉलम पे लगा रहा हूँ, कौन से? सैलरी कॉलम पे। क्लियर है? अगर मुझे जिस भी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, मैं बस वेयर में उसका एम्प्लॉय नंबर चेंज करूँ। तो आउटपुट में हमें क्या आ रहा था, देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, एक एम्प्लॉय नंबर आ रहा था, उसके आगे टोटल सैलरी आ रही थी। आउटपुट में अगर मुझे 10,001 की टोटल सैलरी चाहिए तो यहाँ पे आउटपुट में ऐसे एम्प्लॉय नंबर 10,001, उसकी टोटल सैलरी कितनी आ रही थी? 12,81,612। राइट, ऐसे कुछ आ रहा था। अब मुझे क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, हम हर बार क्या कर रहे थे? एम्प्लॉय नंबर चेंज कर रहे थे, उस एम्प्लॉय नंबर के लिए हमें टोटल सैलरी आ रही थी। अब मुझे, मैं एक ही क्वेरी लिखूंगा, उसमें मुझे सभी के चाहिए। मतलब 10,001 उसकी टोटल सैलरी, उसके नीचे 10,002, उसके आगे उसकी सैलरी, टोटल सैलरी ऐसे कुछ जितनी है वो, ठीक है। फिर 10,003, जितने एम्प्लॉय नंबर होंगे हर एक एम्प्लॉय के लिए उसकी टोटल सैलरी मुझे चाहिए। कैसे करेंगे फिर? देखो 10,001, 10,001 की टोटल सैलरी कैसे निकालोगे आप? ये 10,001 के रिकॉर्ड है इतने, राइट। तो इनको एक टीम में लेंगे, इनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उनकी सैलरी का सम करेंगे। देखो सम कितना आ रहा है, 12,81,600। सेम वैसे ही 10,002 को भी उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, जहां पर भी 10,002 का रिकॉर्ड होंगे उनको एक अलग ग्रुप में रखेंगे। उनकी सैलरी का सम लेंगे, कितनी है? 4,13,127। यस, ऐसे हर एक एम्प्लॉयज के लिए करेंगे। एम्प्लॉय नंबर 10,003, उसके लिए उसकी टोटल सैलरी। ओके, तो कैसे करेंगे उसके लिए? देखो आउटपुट क्या चाहिए मुझे, आपको क्लियर है? 10,001, 2, 3 जितने भी एम्प्लॉयज है, हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आएगा, उसके आगे उसकी पर्टिकुलर टोटल सैलरी आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे उसको? बाय यूजिंग ग्रुप बाय। सिलेक्ट, आउटपुट में क्या चाहिए, कौन से कॉलम चाहिए मुझे? सम ऑफ आउटपुट में कौन से सैलरी कॉलम चाहिए? और एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर एंड सम ऑफ सैलरी। सैलरी कॉलम चाहिए या टोटल सैलरी चाहिए? टोटल सैलरी टोटल चाहिए ना। सैलरी। और टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे डेटाबेस में? नहीं। नहीं है, तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते? बस सम ऑफ सम सैलरी। सैलरी, इसके आगे एड्स करके इसका नाम क्या आ जाएगा? टोटल सैलरी। तो सिलेक्ट का हो गया, उसके बाद क्या आता है? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम में क्या मेंशन करते हैं हम? टेबल नेम। टेबल नेम। तो टेबल कौन सा है? सैलरी। सैलरी। फ्रॉम के बाद क्या आएगा? ग्रुप बाय। वेयर। वेयर के लिए क्या कुछ कंडीशन है क्या?
Yes. मुझे ऐसे पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉयज का चाहिए क्या? वेयर के लिए कुछ कंडीशन है नहीं, तो वेयर को छोड़ दो। वेयर के बाद क्या आता है? Goodbye. ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय कब करते हैं? अगर मान लो मुझे स्पेसिफिक किसी कंडीशन के ऊपर ग्रुपिंग करके मुझे कुछ एग्रीगेशन फाइंड करना है, जैसे मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ या फिर एवरेज फाइंड करना है, मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना होगा? सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को क्या करो, एक ग्रुप में ले लो। मुझे 10,001 की सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी 10,001 को, जितने भी रिकॉर्ड से 10,001 के, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 10,001 को सिलेक्ट करो, उनकी टोटल सैलरी निकालो। यस, सेम 10,002 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये 10,002 उनकी टोटल सैलरी आ जाएगी, देखो। तो मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग करना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रुपिंग कौन से कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे? Employee number. सैलरी के ऊपर या एम्प्लॉय नंबर के ऊपर? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, राइट। सेमी कॉलन। अब देखो आउटपुट में क्या आता है, देखो एम्प्लॉय नंबर 10,001 उसकी टोटल सैलरी, एम्प्लॉय नंबर 10,002 उसकी टोटल सैलरी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ each employee whose employee number is higher than 1,000. Okay, output contain employee number and total salary column. चलो, कौन बताएगा इसका आंसर? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose employee number is higher than 11,000. आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। तो आउटपुट में जो चाहिए हम कहाँ पे मेंशन कर दे? सिलेक्ट में। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम From वेयर, group by. ग्रुप बाय, हैविंग, Limit. Ordered by ऑर्डर limit. बाय। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम। कौन से कॉलम चाहिए आउटपुट में? Employee or एम्प्लॉय total. नंबर एंड Total टोटल salary. सैलरी। तो टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या? नहीं. कैसे करते फाइंड? Sum of salary. सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। फ्रॉम में क्या आता है? Table name. टेबल नेम। तो टेबल क्या है? सैलरीज। वेयर में क्या आती है? कंडीशन। कंडीशन है क्या Yes. क्वेश्चन में? क्या कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर हायर देन, नहीं, एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? एम्प्लॉय Employee नंबर number. कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? यस, तो वेयर में आएगा क्या? एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000। 11,000. अब ग्रुप बाय करना है क्या? Yes. ग्रुप बाय करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। मतलब 10,001 उसके आगे उसकी टोटल सैलरी आनी चाहिए, फिर 10,002 उसकी टोटल सैलरी, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी। तो क्या करना होगा? एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करना होगा हमें, राइट। तो ग्रुप बाय कौन से कॉलम के ऊपर करेंगे? Employee एम्प्लॉय। number. हैविंग के लिए कुछ है क्या? नहीं। ऑर्डर बाय नहीं, लिमिट नहीं, इसको हटा देंगे। यस, यहाँ पर सेमीकोलन। यस, क्लियर है? Yes. चलो, सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसे। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose employee number is higher than 10,000, 10, 10 and देखो, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। हर एक एम्प्लॉयज की क्या करनी है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है। whose employee number is higher than 10,000, 10 से हायर देन होना चाहिए एम्प्लॉय नंबर, एंड टोटल सैलरी हायर देन 10 लाख। यानी आउटपुट कंटेन एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। तो चलो, सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले कौन सा भी क्वेश्चन हो क्या करेंगे? सीक्वेंस राइट करेंगे। सिलेक्ट From फ्रॉम वेयर, group by. ग्रुप बाय, देन Or हैविंग, having. Ordered by. ऑर्डर बाय। Limit. सिलेक्ट में क्या आता है? Column सिलेक्ट name. में क्या आता है? कॉलम नेम। कौन से आउटपुट में हमें कौन से कॉलम चाहिए?
एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल टोटल सैलरी, सैलरी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ सैलरी, सम सैलरी एज टोटल सैलरी। फ्रॉम में क्या आता है? सैलरी टेबल टेबल, नेम। कौन सा टेबल है? सैलरीज। वेयर में क्या आता है? कंडीशन। तो कंडीशन है क्या क्वेश्चन में? बताओ कौन सी कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर इज ग्रेटर देन, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010। और दूसरी कंडीशन कौन सी है? टोटल सैलरी हायर देन 10 लाख। तो दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर है? ओके, ये कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर है। ये कंडीशन सैलरी, एक बार रीड करो। टोटल सैलरी हायर देन चाहिए ना, सैलरी पूछ रहा हूँ क्या मैं? आप दिख नहीं रहा है आप? टोटल सैलरी है ना, तो टोटल सैलरी हायर देन क्या है? 10 लाख। ओके, तो मतलब कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? टोटल सैलरी। और एक एक फर्स्ट कंडीशन है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, सेकंड कंडीशन है टोटल सैलरी कॉलम। दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? चेक करो। डेटाबेस में कितने कॉलम प्रेजेंट है? दोनों कॉलम है क्या प्रेजेंट? एक ही है, कौन सा? एम्प्लॉय नंबर। तो वो किसके अंदर आएगा? वेयर में आएगा। एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 10,010। ओके, दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये कौन से कॉलम के ऊपर है? टोटल सैलरी। ये कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो टोटल सैलरी कॉलम, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन। तो क्या है? ये एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है। अगर कॉलम के ऊपर कंडीशन है और वो कॉलम प्रेजेंट नहीं होगा डेटाबेस में, उसको हम लिखेंगे हैविंग। हैविंग टोटल टोटल सैलरी ग्रेटर देन क्या है? 10 लाख। 10 लाख, ओके, अब ग्रुप बाय करना है क्या हमें? यस, यस। हमें क्या चाहिए? हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करो। ऑर्डर बाय और लिमिट के लिए कुछ है क्या? नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पर सेमी कोलन। यस, क्लियर है ये? हैविंग, वेयर और हैविंग। तो डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आता है हमेशा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? यस, क्या डिफरेंस है? बोलो। हाँ यस अंजलि। वेयर के साथ सर, जब सर अपन क्वेरी पे, मेन क्वेरी पे जब ये लगाता है कंडीशन, तो वेयर यूज होता है, और जब ग्रुप बाय पर कंडीशन आती है तो हैविंग क्लॉज यूज करना। राइट, सिंपल आप ऐसे बोलो, देखो वेयर कब यूज करेंगे? अगर विदाउट ग्रुपिंग हमें डेटा को फिल्टर आउट करना है, मतलब बिफोर ग्रुप बाय से पहले डेटा को फिल्टर आउट करना है, वेयर यूज करेंगे। ग्रुप बाय के बाद देखो ग्रुपिंग किया मैंने यहाँ पे, फिर टोटल सैलरी का कॉलम क्रिएट हुआ। ग्रुपिंग करने के बाद डेटा को फिल्टर आउट करना है, हैविंग यूज करेंगे। आफ्टर आफ्टर ग्रुपिंग अगर फिल्टर आउट करना है तो क्या यूज करेंगे? हैविंग यूज करेंगे ना आफ्टर ग्रुपिंग। बिफोर ग्रुपिंग क्या करेंगे? वेयर यूज करेंगे। यस, सीक्वेंस क्लियर है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग। यस, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ओके, अगर इस क्वेरी को मैं फिर से रन करता हूँ, देखो ये आउटपुट आ रहा है, राइट? अब हैविंग के बाद और क्या है हमारा सीक्वेंस में? क्या क्या है? ऑर्डर बाय और लिमिट है, राइट? तो ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। आपका जो आउटपुट आ रहा है, इसको अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करना है, तब हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग पता है सबको? असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पता? ए टू जेड, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब ऐसे नहीं, क्या वो कुछ भी नंबर्स रहेंगे? इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे छोटा पहले आएगा 1, उसके बाद 3, 4, 4, 5, 6, 8, 54, राइट? 5, ये असेंडिंग।
5 नहीं, ये 54 है। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गई। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगी? इसका रिवर्स, पहले 54 आएगा, 4 सबसे 8 हाई वाला पहले आएगा, फिर 8 आएगा, देन 4 6, देन 4 3 3 1 1। ओके, ऑर्डर बाय क्या करता है? अगर मैं सिंपल यहाँ पे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, जो आउटपुट में मेरा एम्प्लॉय नंबर कॉलम है ना, इसके ऊपर अगर ऑर्डर बाय करता हूँ ना, तो देखो क्या होगा। अब ये सबसे छोटा एम्प्लॉय नंबर सबसे ऊपर आएगा। ओके, एट लास्ट में देखो सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय नंबर रहेगा। अगर यही में यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया है क्या, असेंडिंग करो डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ आप ऑर्डर बाय करते हो ना, तो असेंडिंग में होता है। अगर डिसेंडिंग करना है ना, यहाँ पर मेंशन करो DESC। तो अब क्या होगा, सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय नंबर ऊपर आ जाएगा, देखो। अब हाई टू लो, और सबसे छोटा वाला एम्प्लॉय नंबर जो रहेगा वो नीचे। क्लियर है? तो असेंडिंग करने के लिए क्या है, आप कुछ भी नहीं लिखोगे ना तो असेंडिंग हो, या फिर ASC लिखो, असेंडिंग करता है। कुछ नहीं लिखते फिर भी वो असेंडिंग ही करता है बाय डिफॉल्ट। और डिसेंडिंग करना है तो DESC, डिसेंडिंग। और बस इसको रन करना है। यस। अब आउटपुट में आपके टोटल रोज कितने आ रहे हैं? 15,559। ठीक है। तो मुझे इसमें से फर्स्ट 10 रोज चाहिए, सिर्फ 10 रोज चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नीचे वाला। ओके, तो मुझे लिमिट बस 10 रोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लिमिट 10। देखो 10 रोज आ गए। अगर लिमिट 100 करता हो तो 100 रोज आएंगे। यस, क्लियर है? तो यही हमारी पूरी एसक्यूएल क्वेरी। देखो यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, इतनी क्वेरी एसक्यूएल की कंप्लीट। बस आगे जाके क्या होगा, टॉपिक चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, आगे जाके हम विंडो फंक्शन देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे, स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन। बस टॉपिक का नाम चेंज होगा, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट आएगा। क्वेरी तो ऐसे ही लिखनी है सेम, सिलेक्ट से स्टार्ट होगी लिमिट तक। सिलेक्ट में क्या आता है? कॉलम के। फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल नेम। वेयर में कंडीशन आएगी। ग्रुप बाय, अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन के हिसाब से आपको ग्रुपिंग करके फाइंड करना है कुछ एग्रीगेशन, सम मीन मैक्स एवरेज, तो ग्रुप बाय करेंगे। हैविंग, कॉलम के ऊपर कंडीशन है और वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब ग्रुप बाय के बाद आपको अगर डेटा फिल्टर आउट करना है, हैविंग। ऑर्डर बाय कब करते हैं? असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है, राइट? तो क्या करेंगे? ऑर्डर बाय। लिमिट कब यूज करेंगे? आउटपुट में आपको कितने रोज शो करने, वो किसके ऊपर है? लिमिट। क्लियर है? आप कम्युनिकेशन का लेक्चर है क्या? आज नहीं है ना? ओके, क्लियर है ये सबको? ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार मुझे एसक्यूएल क्वेरी के राइटिंग सीक्वेंस बताओ क्या है? सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम वेयर वेयर ग्रुप बाय ग्रुप बाय हैविंग हैविंग ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय। ओके, ये क्या है? एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस। ओके, अब मुझे बताओ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? ये तो क्या है, आप इस सीक्वेंस में क्वेरी राइट करो। देखो पहले मैंने सिलेक्ट लिखा, ओके, सिलेक्ट फ्रॉम, फिर फ्रॉम लिखा, फिर वेयर लिखा। आप इस सीक्वेंस में कुछ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में वेयर की कंडीशन नहीं ना, वेयर को स्किप कर दो। लेकिन वेयर के बाद ग्रुप बाय आएगा। देखो ग्रुप बाय लिखा है मैंने, वेयर को स्किप किया, क्यों? क्योंकि वेयर की कंडीशन नहीं थी, तो मैं स्किप कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि वेयर को स्किप किया और तुरंत हैविंग ले लिया। सीक्वेंस फॉलो करने, इसमें से एक भी मिसिंग होगा ना, उसको स्किप कर दो। फ्रॉम मिसिंग रहेगा क्या कभी? फ्रॉम और सिलेक्ट कभी मिसिंग नहीं हो सकता ना। ओके, ठीक है, ये सीक्वेंस क्लियर है? तो इस सीक्वेंस में आप क्वेरी राइट कर रहे हो। क्वेरी आप, मैं इस क्वेरी को मैंने राइट किया, अब इसको रन कर रहा हूं तो एक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो बैकएंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये क्वेरी कैसे रन हो रही है बैकएंड में? आपको तो बस देखो, आपने एक क्वेरी लिखी, उसको रन कर रहे हो, एक आउटपुट आ रहा है। तो बैकएंड में कौन सा रन हो रहा है सबसे पहले? इसमें से सबसे पहले क्या रन होगा? सबसे पहले सिलेक्ट रन हो जाएगा तुरंत। मतलब आप डेटा सिलेक्ट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। फिर बस डेटा ही सिलेक्ट करना है ना आपको, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या रन होगा? सिलेक्ट फ्रॉम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो। तो कहाँ से सिलेक्ट करना है? किसी टेबल से सिलेक्ट करोगे, तो टेबल नाम कहाँ पे है? फ्रॉम के अंदर है। फ्रॉम सबसे पहले फ्रॉम रन होता है। फ्रॉम के बाद आपके पास पूरा टेबल का डेटा आएगा, फिर उसके ऊपर आप फिल्टर लगाओगे।
तो फिल्टर कहाँ से लगाते हैं? वेयर से। वेयर तो वेयर से आपने फिल्टर लगाया, फिर आपको अगर कुछ ग्रुप करना है तो ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय फिर ग्रुप बाय के बाद अगर फिल्टर लगाना है फिर हैविंग यूज करेंगे, राइट। अब हैविंग के बाद हम करेंगे डेटा को सिलेक्ट। यहाँ तक होता है अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो आउटपुट आता है, अगर उसको हमें ऑर्डर बाय करना है तो ऑर्डर बाय यूज करेंगे, और लास्ट में लिमिट चाहिए तो लिमिट। ये होती है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। सबसे पहले क्या रन होता है? फ्रॉम, देन वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट। सिंपल, क्या करना है, इस सिलेक्ट को उठा के ना हैविंग के बाद डाल दो, हो गई आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस एंड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ठीक है, राइटिंग क्या है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। और रन कैसे होता है बैकएंड में? फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? यस, ये क्लियर है सबको? आज का टॉपिक समझ में आ गया? ग्रुप बाय कैसे किया हमने, हैविंग में क्या यूज किया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है। Find the total salary of, okay, find the maximum salary of each employees। मतलब देखो, ये 10,001 है, इसकी हम अभी तक टोटल सैलरी निकाल रहे थे। मुझे क्या चाहिए? 10,001 की मैक्सिमम सैलरी चाहिए। स्टार्ट उसने 60,000 से किया था, उसकी मैक्सिमम सैलरी कौन सी है? चेक करो, सबसे हाईएस्ट सैलरी ये रही 88,000। तो मुझे हर एक एम्प्लॉयज की मैक्सिमम सैलरी चाहिए 10,001। उसके आगे यहाँ पे टोटल सैलरी नहीं, यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए? मैक्स सैलरी। मैक्स तो यहाँ पे 10,001 की मैक्सिमम सैलरी आनी चाहिए, फिर 10,002 की, 10,003 की, जितने एम्प्लॉयज है हर एक एम्प्लॉयज की उसके सामने मैक्सिमम सैलरी चाहिए। कैसे करेंगे? फाइंड द मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, पुट्स एम्प्लॉय नंबर इज higher than 11,000 and maximum salary higher than 75,000। okay, then okay, अब मुझे बताओ आउटपुट में हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉय वाइज ग्रेटर देन 11,000 की मैक्स सैलरी चाहिए। राइट, तो सिलेक्ट में क्या आएगा? पहले तो सीक्वेंस क्या है बताओ, सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे, सिलेक्ट, फ्रॉम फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय ग्रुप बाय, हैविंग हैविंग, ऑर्डर बाय लिमिट। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? आउटपुट हमें जो कॉलम जो है आउटपुट चाहिए वो आएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए आउटपुट में? एम्प्लॉय नंबर और उसकी नंबर मैक्सिमम सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर, मैक्सिमम सैलरी सैलरी। तो मैक्सिमम सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? कैसे फाइंड मैक्स करते हैं उसको? सैलरी मैक्स सैलरी सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम टेबल नेम। कौन से टेबल यूज करेंगे? सैलरीज। वेयर के लिए कंडीशन है क्या? यस क्या कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000 एंड मैक्सिमम सैलरी हायर देन 75,000। दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर है? एम्प्लॉय नंबर एंड मैक्सिमम सैलरी। तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है डेटाबेस में? नहीं एक ही है, कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर। तो उसको लिखो एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000। और जो कॉलम प्रेजेंट नहीं वो कहाँ पे आएगा? हैविंग हैविंग में। हैविंग में क्या आएगा? मैक्सिमम सैलरी हायर देन 75,000। 75,000 ग्रुप बाय करना है क्या? यस एम्प्लॉय यस, नंबर अगर हैविंग के लिए कंडीशन है तो ग्रुप बाय करना ही पड़ेगा ना, हैविंग का भी यूज करते हैं हम। ग्रुपिंग करने के बाद डेटा को फिल्टर करने है तो अगर हैविंग के लिए कंडीशन है तो इसका मतलब बाय आपको ग्रुपिंग करना ही होगा। ओके, ऑर्डर बाय और लिमिट के लिए कुछ बताया है क्या? नहीं, इसको रिमूव कर दो। देखो 11,001, 11,000 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? एम्प्लॉय नंबर तो 10,001 से है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आउटपुट में 11,000 से क्यों आ रहा है? ग्रेटर देन क्योंकि एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000 हमने कंडीशन लिखी है ना। तो देखो 11,001 आ गया, लेकिन 11,001 के बाद सीधा 11,008 क्यों आ रहा है? 2 3 4 5 6 वो क्यों नहीं आ रहा है?
रीजन नहीं, उनका सैलरी 75 से क्योंकि अबव उनकी मैक्सिमम होगा। सैलरी 75,000 से कम होगी। डेटा में नहीं है, कैसे पता चला आपको? डेटा में नहीं, चेक करो ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000। देखो 11,001, 11,002, 11,003, 4 सबके रिकॉर्ड से। तो ये क्यों नहीं आए लेकिन इस आउटपुट में क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि उनकी मैक्सिमम सैलरी 75,000 से कम होगी। यस, हमने कंडीशन क्या दी है? ऐसे रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी मैक्सिमम सैलरी 75,000 से ज्यादा है। क्लियर है क्वेश्चन? तो कौन सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करेंगे? राइटिंग सीक्वेंस लिख दो। आपको बाद में तो आपको पता ही है, सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम का नाम। फ्रॉम के अंदर क्या आएगा? टेबल। वेयर में कंडीशन आती है, हैविंग में भी कंडीशन आएगी। ऑर्डर बाय कब करना है? अगर आपका जो आउटपुट आ रहा है उसको अगर फिल्टर आउट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो ऑर्डर बाय करेंगे। लिमिट में जो आउटपुट आ रहा है उसमें से मान लो 5 रोज मुझे दिखाने हैं, बस शो करने, तो लिमिट 5 करेंगे। यस, क्लियर है ये सबको? कुछ डाउट इसमें? यस, एग्रीगेट फंक्शन कौन से? सम, मैक्स, मीन, मैक्स, एवरेज। काउंट, एवरेज। ओके, क्लियर है?